जी नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग? मैं आपका मित्र, मैं आपका साथी, मैं आपका सहपाठी हिमांशु सूर्यकांत त्रिपाठी आप सभी मित्रों का, आप सभी स्वजनों का, आप सभी सहपाठियों का हार्दिक स्वागत करता हूं पुनः अपनी विशेष कक्षा में। और आज के सेशन में मैं आपको ये तरीका जो आपको मिला है, ये केवल इस तरीके से कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो कह रहे थे सर उस तरह से क्यों नहीं आते हैं आप, केवल बुक क्यों रहती है? तो मैं कह रहा हूं सारी चीजें संभव नहीं हो सकती हैं, लेकिन फिर भी हाँ ये है कि मैं दिखाई पड़ जाऊंगा वीडियो स्टार्ट होने से पहले। साथियों, जो चैनल पे आप देखे होंगे कुछ ही दिन पहले, महीने भर नहीं हुए सही से, 2 महीने 3 महीने नहीं हुए, अभी से ऐसे चैनल पे आपका इतना प्यार मिल रहा है, इतना प्रेम मिल रहा है, जिससे लगातार संख्या बढ़ती जा रही सब्सक्राइबर, यानी आप कहेंगे नए नए विद्यार्थी लगातार जुड़ते जा रहे हैं। और हाँ, आपके लिए जो प्रयास बनाया गया है, यानी आपके लिए जो प्रयास कर रहा हूं वो ये है, जो भी आपकी एग्जाम के लिए हर संभव सहायता मेरे द्वारा हो सकती है, मैं अव्यवस्थाओं में आपके सामने प्रोवाइड कराने का प्रयास कर रहा हूं। साथियों, जैसा स्नेह आपका मिल रहा है वैसे ही और स्नेह आपका मिलता रहे, यही अभिलाषा है मन की, कि आपका साथ ऐसे मिलता रहे। क्यों? क्योंकि और नए से नए विद्यार्थी अपने साथ जुड़ते रहेंगे तो एक और उत्साह अपने साथ चलता रहेगा। दूसरी, पुराने विद्यार्थियों में जो पहले दिन वाले सेशन थे, यानी आप कहेंगे जो सेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया, यानी जो वीडियोस हमने स्टार्ट किए हैं, चाहे करंट के हो, चाहे जीएस के हो, चाहे हिंदी के हो, जो पहले दिन अभी जब जो पहले दिन आप कहेंगे जो व्यूवर्स पहले दिन से जो आप में से साथी इकट्ठा थे हमारे साथ में शुरुआत में थे, मैं चाहूंगा कि हर दिन वाले वीडियो, यानी जो जितने सेशन आपके आए, आप लाइव नहीं देख सकते हैं, बाद में देखिए, लेकिन कुल मिला के आप रेगुलर रहिए। क्यों? उससे ये होगा उससे ये चीजें हो सकती हैं कि मैं ये जानता रहूंगा कि हाँ, आपने क्या किया है, आपने उस वीडियो को देखा, यानी उस वाली जानकारी से आप लोग भलीभूत वाकिफ हो चुके होंगे, आपने अपने टॉपिक को कवर किया होगा अपनी बुक से भी। ठीक बात है ना? साथियों, ऐसे ही आपका स्नेह बनता रहे, सारे सेशंस को आप लोग खूब मन लगा के पढ़ते रहिए, ज्यादा से ज्यादा साथियों तक शेयर करिए। बाकी मैं फिर कह रहा हूं आपसे, मेरे लिए जरा सा भी आप चिंतित मत हुआ करिए। क्यों? क्योंकि सब ईश्वरीय वरदान है और ईश्वरीय लेकर के इम्तहान सब मंगल में करता है। देखे कहाँ है जलवे तुमने हमारी उड़ान के, वे और थे जो हार गए आसमान से। ठीक बात है ना? मिलते हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन को। बाकी आपने इतना सहयोग किया, ऐसे सहयोग आप कर रहे हैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी आप ऐसे ही सहयोग अपना बनाए रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को।
चलिए, एक समिति स्थापित की, फिर आ रहे हैं, मैं बोलना स्टार्ट कर दे रहा हूं ऐसे भाई, ऐसे ठीक नहीं चल रहा है। तो लिखा है कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए, मैं बोलूंगा भाई, असल में बोलने बिना ठीक नहीं रहता है, चल भी नहीं पाता है, तो वो चलिए सुनिएगा ध्यान से आप लोग, ठीक बात है ना। बस ये है कि आप एक क्रम बनाए रहिएगा, प्रेम से मेरे साथ सुनते रहिएगा, ठीक बात है ना। बहुत ज़्यादा बुलवाने की कोशिश भी मत करिएगा, आप बस पढ़ते रहिए मन लगा के। लिखा हुआ है कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई थी। निम्नलिखित में से आपको बताना है उसमें से कौन समिति जो स्थापित की गई थी उसके विषय में लिखा हुआ है। उस समिति का सभापति कौन था, आते हैं व्याख्या पे। तो सर डब्ल्यू वेडरबर्न नाम के व्यक्ति हैं। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 89 में संस्था स्थापित की थी। यहाँ लिखा हुआ है ये ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना इन्होंने की थी, कहाँ पर, लंदन में, सर डब्ल्यू वेडरबर्न ने, ठीक बात है ना। अगले पे आते हैं, अगला क्वेश्चन इसी के बाद यहाँ देखिए नीचे से हम पढ़ना स्टार्ट करें। अगर देखिए यहाँ लिखा हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। देखिए पूछ रहा है कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष, तो आप इसकी व्याख्या पर आते हैं। सी वाला क्या लिखा हुआ है, रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी नाम के व्यक्ति हैं। रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी 1896 में आ रहे हैं, और 1896 का जो 12वां कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है कलकत्ता में, उसी की अध्यक्षता कर रहे हैं रहीमतुल्लाह सयानी। तो पूछा भी जाता है कई बार पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन, तो अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन अभी देखेंगे। और पूछ रहा है दूसरे वाले कौन, तो दूसरे अध्यक्ष हो रहे हैं रहीमतुल्लाह सयानी नाम के व्यक्ति, ठीक बात है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन, तो पहला मुस्लिम अध्यक्ष आप सब जानते हैं डी वाला ऑप्शन, कौन हो गए, बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक बात है ना। इसके ऊपर लिखा हो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन, तो आप सारे लोग जान गए कौन सा हो जाएगा सर, डी वाला ऑप्शन, बदरुद्दीन तैयब जी। यहाँ देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयब जी को है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 30 दिसंबर 1887 को मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे। याद करे रहिएगा, पहला अधिवेशन मुंबई में, दूसरा अधिवेशन कहां पर हुआ, कलकत्ता में, तीसरा अधिवेशन कहां पर हुआ, मद्रास में। पहले वाले के अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दूसरे वाले के दादा भाई नौरोजी, और तीसरे वाले के बदरुद्दीन तैयब जी। अब तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष, और उसके बाद आप कहेंगे दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष 1896 में हो रहे हैं कलकत्ता वाले अधिवेशन में, एक व्यक्ति जिनका नाम है रहीमतुल्लाह सयानी। देखिए नीचे हम सारे क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं, आते हैं इधर। यहाँ लिखा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। देखिए बदरुद्दीन तैयब का नाम आप जानते हैं, उसके बाद में प्रथम महिला अध्यक्ष का भी नाम। यहाँ देखिए व्याख्या पर आते हैं, लिखा हुआ है 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जबकि वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष। अब देखिए याद करे रहिएगा, 17 कांग्रेस की पहली अध्यक्ष पूछेगा तो पहली अध्यक्षा हो रही हैं, उनका नाम है एनी बेसेंट, 1917 में हुई। जबकि भारतीय पूछ रहा है तो भारतीय पहली हो रही है, उनका नाम क्या है, उनका नाम है सरोजिनी नायडू, 1925 में कानपुर वाले अधिवेशन के हो रहे हैं, ठीक बात है ना। तो ये सारा याद करे रहिएगा, आप इससे तैयार करे रहिएगा तीनों क्वेश्चन। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन, तो यूरोपीय अध्यक्ष पूछ रहा है, तो यूरोपीय अध्यक्ष आपका बी हो जाएंगे, जॉर्ज यूले नाम के व्यक्ति जो हैं ये पहले यूरोपीय अध्यक्ष हो रहे हैं। व्याख्या पे 88 में देखिए चौथा वाला अधिवेशन जो हो रहा है इसी की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, जॉर्ज यूले नाम के व्यक्ति, पहले यूरोपीय व्यक्ति भी हो रहे हैं जो इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, ठीक बात है ना। अगले क्वेश्चन पे लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के से कभी संबद्ध नहीं रहे हैं, फिरोज शाह मेहता, हकीम अकमल खान, खान अब्दुल गफ्फार खान या फिर सर सैयद अहमद खान। तो आप सब जानते हैं, लिखा हुआ है इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे हैं। तो आपसे पूछ रहा है इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी, सर सैयद अहमद खान। याद करिए इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, वहाबी आंदोलन चलाया था, आपने पिछले वाले वीडियो में इसके विषय में पढ़ा होगा, जनजातीय आंदोलन और जन विद्रोह में। यहाँ देखिए 1857 के समय वह कंपनी की न्यायिक सेवा में थे नाम के व्यक्ति, और बाद में आप देखेंगे इंडियन मुसलमान में रहकर में सरकार को यह सलाह दी थी। देखिए आगे भी इनके विषय में और पढ़ेंगे तो मुझे लगता है अनमिल। इन्होंने एक पत्रिका चलाई थी, राजभक्त मुसलमान भी इन्होंने चलाई थी, ठीक बात है ना। और आगे बहुत बड़ी इसमें व्याख्या नहीं दी है, बाद में ये दिया है 75 में इन्होंने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना। याद करिएगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वर्तमान समय में, इसकी स्थापना 75 में, उधर आर्य समाज की स्थापना हो रही है और इधर आप कहेंगे मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना इन्होंने कर दी सर सैयद अहमद खान ने, ठीक बात है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इनमें से कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की है। कौन नहीं किए, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले या सुभाष चंद्र बोस। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर सारे लोग दे रहे हैं बी वाला उत्तर, बाल गंगाधर तिलक व्यक्ति गर्म दल से जुड़े हुए व्यक्ति थे तो इन्होंने नहीं की थी। लिखा है लाल बाल पाल
त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था? तो ऑप्शन में आपको 3 लोग दिया है, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल और बाल गंगाधर तिलक। तो इसका उत्तर ए दे रहा है, लाला लाजपत राय जी भी इसके अध्यक्ष रह चुके हैं। किसके? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, कस्तूरबा गांधी। तो आप सब लोग जान गए 1917 का अधिवेशन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता करी थी एनी बेसेंट ने, जबकि 1925 में कानपुर के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी किसने? सरोजिनी नायडू ने। यहाँ देखिए लिखा हुआ क्वेश्चन, लिखा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका। लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू या बाल गंगाधर तिलक। चुना जा सका तो ये चुने ही नहीं गए। कौन? बाल गंगाधर तिलक जी। ये गर्म दल के व्यक्ति थे। कहाँ इनको शेरे पंजाब नाम उपाधि वाले व्यक्ति हैं। इनको कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का रवैया पसंद आएगा? ठीक बात है ना। यहाँ लिखा है ये इनके विषय में, यहाँ लिखा हुआ है नहीं चुना जा सका। 1920 में कलकत्ता के वार्षिक अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने वे अनहैप्पी इंडिया। देखिए लाला लाजपत राय के विषय में बात कर रहा है, ठीक बात है ना, यानी सबके विषय में बात कर रहा है, ये बने वो बने, लेकिन ये नहीं बनी। यहाँ देखिए लाला लाजपत राय भी हैं, मोतीलाल नेहरू भी हैं, एनी बेसेंट भी हैं। तो आप 1920 में कलकत्ता के कह रहे हैं आप लाला लाजपत राय बने, फिर आगे लिखा 1917 में एनी बेसेंट बनी, और आगे कह रहे हैं नीचे आ रहे हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी में भी तो वो थी, होम रूल लीग में भी थी। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन कर रहे हैं मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू वर्ष 1919 और 1928 में कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक बात है ना, यानी इसमें सारे लोग रह सके थे, केवल यही नहीं। अब देखिए तिलक जी के विषय में आप सारे लोग कंटेंट नोट करे रहिएगा। तिलक जी आप कहेंगे तो केसरी और मराठा नाम की पत्रिका छाप रहे हैं, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार ये नारा दे रहे हैं, और बहुत प्रमुख नारा इनका रहा है। ठीक बात है ना। जबकि स्वराज पार्टी 1923 में स्थापित कर रहे हैं एक व्यक्ति जिनका नाम है मोतीलाल नेहरू, जिन्हें 1919-1928 में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। आते हैं नीचे, ये सारे क्वेश्चन हो गए हैं, नीचे आते हैं। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही? सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली, एनी बेसेंट या विजय लक्ष्मी पंडित। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली, एनी बेसेंट या विजय लक्ष्मी पंडित। तो आप सारे लोग इसका उत्तर जाने रहिएगा। कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं तो इसमें एक ऑप्शन सी वाला मुझे लगता है, एनी बेसेंट वाला, 1917 में कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं। अगले पे आते हैं यहाँ। चलिए एक साथ पढ़ने का प्रयास करते हैं। अगले क्वेश्चन में इधर आते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही हैं? तो आप सारे लोग जानते हैं एनी बेसेंट का नाम 1917 में बनी थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ लिखा हुआ है निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? कलकत्ता, गया, इलाहाबाद या फिर लखनऊ। आप सारे लोग 1917 का जाने रहिएगा। कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट को अध्यक्ष चुना गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, पहली महिला भी हुई थी। यहाँ कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो आप सारे लोग इसका उत्तर बता देंगे सर, सी वाला, सरोजिनी नायडू नाम की महिला हैं, और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष हो रही हैं। कानपुर में अधिवेशन हो रहा है 1925 में, उसी में। यहाँ देखिए, यहाँ इनके विषय में कवित्री भी थी, राष्ट्रीय नेत्री भी थी, राष्ट्रवादी नेत्री भी थी, बाकी बहुत बातें इनके विषय में लिखी है, लेकिन इतना जानिएगा 1925 में कलकत्ता कानपुर में जो अधिवेशन हो रहा है 40वें क्रम का अधिवेशन, उसी की अध्यक्षता ये कर रही हैं। यहाँ आते हैं अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन हो रही हैं? तो ये फिर एनी बेसेंट का नाम। अगले पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन हो रही हैं? तो ये भी एनी बेसेंट। इधर आते हैं, यहाँ लिखा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन क्या कलकत्ता में हुआ था? तो ये गलत है। आप सारे लोग इसका उत्तर पहले ही बता देंगे सर, इस पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी। वेरी गुड, सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 के अधिवेशन तथा लखनऊ समझौते संपर्क। वेरी गुड। तो इसका 2 और 3 ऑप्शन हो जाना सही है, तीसरा हो जाना चाहिए, पहला हो जाना चाहिए गलत। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में देखा पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, याद रखिएगा। ठीक बात है, होना था पुणे में लेकिन हुआ मुंबई में। आते हैं नीचे, बहुत बहुत व्याख्या लिखा। पहले अधिवेशन के अध्यक्ष हुए कौन? WC बनर्जी, कलकत्ता में। दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी। तीसरे अधिवेशन की फिर कौन अध्यक्षता कर रहे हैं? तो मुस्लिम अध्यक्ष, याद करिए उनका नाम बदरुद्दीन तैयब, और चौथे वाले में जॉर्ज यूले नाम के व्यक्ति आ रहे हैं। ठीक बात है ना। ये सारे क्वेश्चन आप सारे याद करिएगा। यहाँ दिखा है 1916 में जो आपका लखनऊ समझौता हो रहा है, उसी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों लोग शामिल हो रहे हैं। ठीक बात है ना। अच्छा, आते हैं यहाँ पर, अच्छा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ लिखा हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पे होता? भागलपुर, पटना, रांची या फिर बांकीपुर। देखिए बिहार से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, बिहार में ज़्यादातर पूछा जाएगा इस तरीके का क्वेश्चन, तो इसका डी वाला ऑप्शन बांकीपुर के लिए है। देखिए स्पेशल क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए बाकी वनडे एग्जाम में अपने यहाँ बहुत ज़्यादा इस तरीके क्वेश्चन केंद्रीय स्तरीय परीक्षा में नहीं पूछा जाता है। यहाँ
यह देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता कौन? तो कांग्रेस, इनका नाम क्या है? एओ ह्यूम को कहा जाता है। ठीक बात है ना। अगले पे आते हैं। यहाँ पर यह है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में इन्होंने नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? बनारस में, सूरत में, कलकत्ता में या लखनऊ में? आप इसकी व्याख्या पर आते हैं सर, डी वाला। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जब मुस्लिम और हिंदू सब लोग शामिल हो रहे हैं तो उसी में इन्होंने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक बात है। कौन कह रहा है? तो बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने मराठा और केसरी नाम की पत्रिका छापी थी। आप सारे लोग इनका नाम याद करिए, इनके विषय में जाने रहेगा। शेरे पंजाब तो कहा जाता है लाला लाजपत राय को। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, मैं इसे लेकर रहूंगा, कौन कह रहा है? तो आप सारे लोग इसका उत्तर जानते हैं, बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा है। नीचे आते हैं, ऊपर आते हैं। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, फिर आप कह रहे हैं ये क्वेश्चन आ रहा है तो इसे कौन कर रहे हैं? तो इसको बाल गंगाधर तिलक जी कह रहे हैं। यहाँ पे आते हैं, यही क्वेश्चन फिर से देखिए 4-5 बार आपको बाल गंगाधर तिलक से क्वेश्चन मिल रहा है। बाल गंगाधर तिलक से मैंने आपको प्रेस के विकास का भी जो हुआ वहां भी इनका चर्चा आया, यहाँ भी इनका चर्चा आ रहा है, यानी आधुनिक शिक्षा में भी इनका चर्चा आ रहा है। तो आप इनके विषय में याद करें, बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं इतिहास में। ठीक बात है। यहाँ देखिए एनी बेसेंट हो रहा है कलकत्ता का अधिवेशन 1917 में, उसमें अध्यक्ष बन रही है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष हो रही है। ठीक बात है ना। यहाँ इसके बाद कह रहा है, इसके बाद कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एओ ह्यूम संस्थापक थे, इसके अध्यक्ष कभी नहीं रहे हैं, ये केवल महासचिव रहे पहली बार वाले के। ठीक बात है ना। सीआर दास 1922 में गया अधिवेशन में अध्यक्षता कर रहे हैं, जबकि 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन में सीआर दास को अध्यक्ष नामित किया गया था, परंतु जेल में होने के कारण इस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने की थी। देखिए व्याख्या दी गई है, आप इसमें मत जाइएगा। ये लिखा है किसने कहा था भारतीय कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध था? तो इसका उत्तर कह रहे हैं कौन? लाला लाजपत राय जी के द्वारा ये कहा गया था, जिसे शेरे पंजाब कहा जाता था। ये क्वेश्चन आप याद कर रहिएगा। अगला, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है? हैमिल्टन, डफरिन, कर्जन या फिर मिंटो? इसका उत्तर कौन सा है? बी वाला, यानी कर्जन कह रहे हैं। ठीक बात है ना। कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना, यानी ये चाहते थे कांग्रेस समाप्त हो, लेकिन क्या है, ये है कि मेरी उपस्थिति में शांतिपूर्ण तरीके से हो। ठीक बात है ना। कौन कह रहे हैं? ये कर्जन नाम के व्यक्ति। कर्जन के विषय में आप जानते हैं, बड़ा दुष्ट आदमी था ये। ठीक बात है ना। आते हैं व्याख्या अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पे लिखा हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1919 में के प्रस्ताव, लिखा अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन, लिखा है 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया था? बीजी तिलक, सीआर दास, एनसी केलकर, आईबी सेन? तो इसकी व्याख्या देखिए, ए वाला ऑप्शन 2 और 4 व्यक्ति को, यानी एनसी केलकर और सीआर दास को चुना गया था किसके लिए? नया संविधान लिखने के लिए। यहाँ आते हैं अगले पे। लिखा है भारत के स्वतंत्र प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा? देखिए किसने कहा था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, तो मुझे लगता है इसका उत्तर सब लोग जानते हैं, सी वाला, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि आज़ादी मिल जाएगी, स्वतंत्रता मिल जाएगी, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा। अगले पे, अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी, यानी हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी अध्यक्षीय संबोधन में, तो इसका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। ठीक बात है ना। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की हरिपुरा अधिवेशन, देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था कई वनडे एग्जाम में, बार बार सुभाष चंद्र बोस जी से पूछ लेता है। 23 जनवरी को इनका जन्मदिन मनाया जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस की किस अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी? तो 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। अगले पे आते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, ये बहुत बहुत बातें देखिए, व्याख्या लिखा है, इस पर डीप मत जाइए आप, बस इतना जानिए कि इसके आगे आपको बढ़ना है। लिखा हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किनकी अध्यक्षता विजय राघव चेरियार ने की थी? तो ये यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, तो जरूरी हो सकता है अपर एग्जाम के लिए। तो इसका बी वाला ऑप्शन, ये 1920 का अधिवेशन जो है इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं सी विजय राघव चेरियार कर रहे हैं। ठीक बात है ना। तो इसका हो जाएगा नागपुर अधिवेशन 1920। ठीक बात है। अगले क्वेश्चन पर 1916 का अधिवेशन जो हो रहा है लखनऊ वाला, इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं अंबिका चरण मजूमदार। गया अधिवेशन की अध्यक्षता 1922 की चित्तरंजन दास कर रहे हैं। नागपुर अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता, तो आप कहेंगे इसमें क्या सदस्यता शुल्क क्या कहेंगे 4 आना किया गया, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी कांग्रेस में जुड़ पाए। ठीक बात है ना। तो कुछ नाम देखिए, आप लखनऊ अधिवेशन जरूर याद करिएगा, अंबिका चरण, क्योंकि बहुत बार पूछता है, चूंकि आप कहेंगे कांग्रेस और मुस्लिम, यानी आप कहेंगे सारे लोग इसमें सम्मिलित हो रहे थे, इसी वजह से ये आपका
जरूरी हो रहा है। लखनऊ समझौता भी इसे कहा गया था। यहाँ लिखा है कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के लिए प्रति अपनी नीति घोषित की थी कब? नागपुर में, गया में, कलकत्ता या लखनऊ? किस अधिवेशन में? तो ए वाला, यानी नागपुर अधिवेशन में है। इन्हीं में, इसी में इन्होंने भारतीय रियासतों के प्रति अपनी कोई नीति उसको रखा था। देखिए पीसीएस के प्री एग्जाम में पूछा गया, मैं फिर कह रहा हूँ वनडे एग्जाम में वो भी नहीं पूछा जाएगा, स्पेशल एग्जाम सीजीएल स्तर के एग्जाम में पूछ सकता है, बाकी बहुत बेसिक एग्जाम में जो पूछा जाता है वो मैं बोलता रहता हूँ आपसे। 1920 की जो में देख रहे हैं आप, 1920 में ये मांग की गई थी। यहाँ आगे अगले पे आते हैं, यहाँ अगले क्वेश्चन पे आइए। तो लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आप अभी कुछ देर पहले इनका नाम सुने, चित्तरंजन दास का नाम, तो ए वाला ऑप्शन इसके लिए सही होगा, 1922 वाला। अगले पे आते हैं, अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की 1932 में स्थापना किसने? तो आप सारे लोग इसका नाम जानते हैं, महात्मा गांधी जी का नाम। इन्होंने ही हरिजन सेवक संघ, इन्होंने ही आप कहेंगे तो इन्होंने ही एससी जाति को, एससी वर्ग को इन्होंने हरिजन के नाम से संबोधित किया था। किसने? महात्मा गांधी जी ने। आई बात ध्यान में। और 1922 का अधिवेशन का अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? चित्तरंजन दास कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, इस पे यहाँ क्या है भाई, अगले क्वेश्चन पे आइए। तो देखिए यहाँ 1922 में गया अधिवेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता, तो सारे लोग इसका उत्तर बता देंगे सर, ए वाला ही इसका सही हो जाएगा। यानी 1922 का जो अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे हैं चित्तरंजन दास ही कर रहे हैं। आते हैं ऊपर इसके, देखिए इसके ऊपर वाला ठीक नहीं है, नीचे आते हैं इसकी व्याख्या अगले क्वेश्चन पे। अगला को देखिए, कुछ ही क्वेश्चन और बचे हैं, सारे लोग लगातार मेरे साथ जुड़े रहिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ 1900, देखिए ये महात्मा गांधी के लिए क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, याद कर रहिएगा। 1924 में महात्मा गांधी क्या कर रहे हैं? केवल एक बार कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्षता कर रहे हैं। सरोजिनी नायडू 25 में कानपुर में अध्यक्षता कर रही हैं। अच्छा, अगला लिखा हुआ है जवाहरलाल नेहरू 1929 में लाहौर में, अप्रैल 1936 में, फिर लिखा अप्रैल 1936 में लखनऊ, दिसंबर 1936 में फैजपुर अधिवेशन, यानी 3 बार अध्यक्षता कर रहे हैं। कौन? जवाहरलाल नेहरू। और जबकि पटेल जी के विषय में लिखा है कि पटेल जी ने केवल कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की थी। 1931 याद होगा जब आपको, यानी जब आप जा रहे हैं, गांधी जी जा रहे हैं कहाँ पर? गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने। यहाँ अगले पे आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई थी, और वह कहाँ था? तो आप सारे लोग जानते हैं, बेलगांव, कर्नाटक की जगह है बेलगांव, वहीं पर अध्यक्षता किए थे महात्मा गांधी। अगले पे आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी, तो सारे लोग जानते हैं बेलगांव का अधिवेशन 1924 का था, उसी में महात्मा गांधी। मैंने कहा मैं यहाँ पर उत्तर का इंतजार आपके नहीं कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि सेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो वो हो नहीं पाएंगे सारे। हाँ, ये है कि मेरे साथ आप सुनते जाएंगे तो आपका भी दिमाग चलता रहेगा और आप उबेंगे भी नहीं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ लिखा हुआ अगला क्वेश्चन, इस पे लिखा हुआ ये कुछ नाम दिए गए हैं और नाम के साथ पूछ रहा है अध्यक्षता, किस सभा में अध्यक्षता कौन कर रहा है यहाँ पे। तो देखिए व्याख्या पे आते हैं, मोतीलाल नेहरू 1919 अमृतसर में आपका आ रहे हैं, ये सभाओं के लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सभाओं के स्थान और अध्यक्ष रहे हैं। तो 1919 में मोतीलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू 25 में कानपुर वाले में, राजेंद्र प्रसाद जी 34 में बम्बई में, और इसके बाद कह रहे हैं अब्दुल कलाम आज़ाद जी 1940 में रामगढ़ अधिवेशन। याद करिए 1940 में कोई प्रस्ताव आया था, क्या अगस्त प्रस्ताव आया था? कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा। यहाँ आते हैं, लिखा है महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो सारे लोग जानते हैं 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक बात है ना, ये रट गया होगा क्वेश्चन। देखिए मेरे साथ आज वाले सेशन में सबको बहुत मजा आया होगा, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लिया जा रहा, केवल लगातार बोलने का काम किया जा रहा है। अगला, मेरठ अधिवेशन 1946, कानपुर अधिवेशन 25 में, लखनऊ अधिवेशन 16 में, बनारस, ये कुछ क्वेश्चन ऐसे दे दिया गया था, अधिवेशन और वर्ष केवल दिया है। अगले पे आते हैं, लिखा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी क्यों कब बताया? तो लाहौर में, लखनऊ में, इलाहाबाद में, रामगढ़ में। तो बी वाला ऑप्शन लखनऊ में। तो लखनऊ में 1936 का जो अधिवेशन हो रहा है उसमें लिखा है ये नेहरू जी ये बात कह रहे हैं कि समाजवाद ही भारत में सारी समस्याओं का हल कर सकता है। लिखा है 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो सारा उत्तर सारे लोग जानते हैं। कुछ ही देर पहले मैंने सुभाष चंद्र बोस जी का नाम लिया था, जिन्होंने हिंदी के साथ रोमन लिपि की वकालत की थी। तो आप कहेंगे यहाँ 1938 में सुभाष चंद्र बोस जी हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस का 51वां अधिवेशन 1938 में अध्यक्षता हरिपुरा गुजरात में। देखिए हरिपुरा जगह कहाँ की है तो सारे लोग याद कर रहिएगा, ये हरिपुरा है गुजरात की, और वहीं पर अध्यक्षता ये कर रहे हैं। जबकि 1934 में राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष हो रहे हैं। ठीक बात है ना। 40 से 46 तक अबुल कलाम, इनके विषय में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अबुल कलाम आज़ाद जी सबसे ज़्यादा समय तक अध्यक्ष होने वाले कौन व्यक्ति हो रहे हैं? तो अबुल कलाम आज़ाद जी। ठीक बात है ना। और जेबी कृपलानी जी 1946 में मेरठ अधिवेशन में कांग्रेस के थे। यहाँ एक क्वेश्चन याद करे रहिएगा, मैंने कहा फिर
मैंने कहा पहला क्वेश्चन कि कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था, तो 51वां अधिवेशन 1938 का, जब सुभाष चंद्र बोस जी थे। देखिए सुभाष चंद्र बोस जी बहुत फोकस में है केंद्र सरकार की, तो इस वजह से इनसे जुड़ा नाम याद करे रहिएगा, ठीक बात है ना। यहाँ जबकि राजेंद्र प्रसाद जी 1934 में, यहाँ 1940 से लेकर के 46 तक वाला नाम याद कर रहिएगा। व्यक्ति का नाम क्या है, तो व्यक्ति का नाम है अबुल कलाम आजाद जी, ये अध्यक्षता कर रहे हैं और सबसे ज्यादा समय तक यही अध्यक्षता की है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों की। यहाँ अगले पे आते हैं, देखिए यहाँ व्याख्या में तो दूसरा क्वेश्चन है, लिखा है इनमें से सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला पहला वाला व्यक्ति कौन था, तो नेहरू जी या जवाहरलाल जी या कलाम साहब, अबुल कलाम आजाद जी, आनंद मोहन बोस जी या भूपेंद्र नाथ बोस जी। तो आपका उस ऑप्शन कौन सा हो गया, मैंने कुछ देर पहले आपको 40 से 46 तक का नाम बताया। आजाद जी का नाम अबुल कलाम आजाद, लिखा इनके विषय में। पहली चीज तो 1923 में ही आप अध्यक्ष बना दिए गए थे, किसके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, ठीक बात है ना। दूसरा, दिल्ली में जो अधिवेशन हुआ था उसके बाद में 40 से 46 तक लगातार 6 साल तक तो रहे ही थे, तो इस वजह से इनका नाम याद करे रहिएगा, ठीक बात है। तो सबसे लंबा कार्यकाल किसका था, तो इन्हीं का था, यानी आप कहेंगे जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है उनका नाम क्या भाई, अरे भाई उनका नाम है अबुल कलाम आजाद जी। चलिए लगातार बने रहिए मेरे साथ, आज मैंने बहुत आराम से बोलने का प्रयास किया है, ठीक है ना, अच्छा कि सेशन आप तो पहुंचता रहेगा। अगला बात है, वर्ष 1938 में के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया, जवाहरलाल नेहरू को, सुभाष चंद्र बोस को, अबुल कलाम आजाद या वल्लभ भाई पटेल। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हरिपुरा गुजरात की जगह है, 1938 में अध्यक्षता करें सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक बात है ना। अगले पे आते हैं, यहाँ व्याख्या पे, यहाँ लिखा हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता 1938 में सुभाष चंद्र बोस, नासिक 1950 पुरुषोत्तम दास टंडन, मद्रास 1927 AM अंसारी, जबकि 1925 में कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे हैं कौन, सरोजिनी नायडू। यहाँ आते हैं, 6 साल तक लगातार अध्यक्षता कर रहे हैं कौन व्यक्ति, यानी मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया, तो सारे लोग बोलिएगा कौन सा हो जाएगा, अबुल कलाम आजाद जी। यहाँ आइए, अबुल कलाम आजाद जी से एक क्वेश्चन हो गया, 6 साल लगातार 1923 में भी ये अध्यक्षता दिल्ली वाले अधिवेशन में किए थे, तो वहां से क्वेश्चन क्या जुड़ा, सबसे कम उम्र में अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति, और दूसरा क्वेश्चन यहाँ जुड़ गया क्या, दूसरा क्वेश्चन जुड़ा यहाँ पे क्या, कि सबसे ज्यादा समय तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति, ठीक बात है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा हुआ है जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो आप सारे लोग जानते हैं जब भारत आजाद हुआ तो उस समय भारत की कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, JB कृपलानी नाम के व्यक्ति थे उस समय कांग्रेस। और भारत कब आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, ये आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक बात है ना। तो ये उत्तर आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में, अपना भारत देश कब आजाद हुआ था। यहाँ देखिए फिर व्याख्या, बेलगांव की अध्यक्षता कर रहे हैं महात्मा गांधी 1924, जवाहरलाल नेहरू लाहौर, लखनऊ और फैजपुर तीन बार 1929, 1936, फिर 1936 3 बार अध्यक्षता कर रहे हैं। सरदार पटेल कराची 1931 में अध्यक्षता कर रहे हैं, ठीक बात है ना। ये कुछ अलग अलग क्वेश्चन है, याद करे रहिएगा। यहाँ लिखा है फिर भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो ये क्वेश्चन अभी कुछ ही देर पहले आपने बताया, JB कृपलानी जी। ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही, ठीक बात है ना। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ लिखा जनगण मन पहली बार, लिखा जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया, तो 96 वाले में आप सारे लोग जानते हैं, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी वाला। अच्छा, जनगण मन और वंदे मातरम दो अलग अलग था, तो 96 वाला वो दूसरा था, ये आपका हो जाएगा क्या, 1911 में गाया गया था, ठीक बात है ना, 1911 में गाया गया था जनगण मन। यहाँ व्याख्या पर आते हैं, लिखा हुआ है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जनगण मन को क्या किया था, एक सेकंड भाई लगातार बने रही मेरे साथ, समय वो न बर्बाद हो आपका। यहाँ आते हैं, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड, यहाँ लिखा हुआ जनगण मन के विषय में लिखा हुआ था क्वेश्चन कि जनगण मन किसने गाया था, कहाँ गया भाई, हाँ, तो बांग्ला भाषा में इन्होंने लिखा था जनगण मन, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। अच्छा, हिंदी संस्करण इसका जो इन्होंने लिखा था अमार सोनार बंगला, उसी का हिंदी संस्करण ये है। 24 जनवरी 1950 को अपना लिया गया राष्ट्रगान के रूप में, जबकि 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ये गाया गया था, ठीक बात है ना, सरला देवी चौधरानी जी के द्वारा। 76 में कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने हिस्सा लिया था, तो किसमें, सूरत में, कलकत्ता या फिर अमृतसर में, तो आप इसका उत्तर कह रहे हैं सर अमृतसर में, 1919 वाले अधिवेशन में अंतिम बार इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में हिस्सा लिया था। उसके बाद इन्होंने क्या किया था, इसके बाद इन्होंने बहिष्कार कर दिया था इसका, ठीक बात है ना, क्या 20 में इसके बाद इनका देहांत हो गया, ठीक बात है ना। तो याद करें, अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, उससे पहले देखिए ये सारे क्वेश्चन आपके समाप्त हो जा रहे हैं आज के सेशन से। मैंने क्या किया, मैंने बहुत प्रयास किया आज के सेशन को आपको बताने के लिए, और आशा है आप साथियों को अच्छा भी लगा होगा। मैं फिर एक बार आपसे बोल देता हूँ। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या हो गया, पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो बेसिक क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना, मतलब आप कहेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885, उससे पहले जब भारतीय राष्ट्रीय संघ था तो 84। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगभग शुरू के 4, क्यों? क्योंकि 4 में लगातार अध्यक्ष चेंज हो रहे हैं, उनसे क्वेश्चन बन रहे हैं, चाहे उनका नाम हो गया, चाहे व्योमेशन बनर्जी का, चाहे आपका दादा भाई नौरोजी का, चाहे बदरुद्दीन तैयब जी का, चाहे दूसरा नाम जॉर्ज यूले का। अगला फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्वेश्चन हो सकता है जैसे महात्मा गांधी ने कब अध्यक्षता की, जवाहरलाल नेहरू जी ने कब अध्यक्षता की, सबसे ज़्यादा समय तक कांग्रेस का अध्यक्ष कौन रहा, सबसे कम उम्र का कौन व्यक्ति हुआ जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ। ठीक बात है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन, कब ऐसा हुआ जब गरम दल और नरम दल का विद्रोह हो गया, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कब आप कहेंगे कब मुस्लिम लीग फिर से शामिल हुआ, कब मुस्लिम लीग फिर से शामिल हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में। ठीक बात है ना। अच्छा, आज़ादी के समय कौन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष। ठीक है, ऐसे ऐसे करके सारे क्वेश्चन आपसे जो पूछे जाते हैं, इतनी देर में हमने आप लोगों के बीच में खूब सारे चर्चा की। ठीक बात है ना। आपको अब कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। क्या? कमेंट बॉक्स में, सुन लीजिए, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। कमेंट बॉक्स में आप सारे लोग जितने सुन रहे हैं, आप सारे लोगों को उत्तर देना है कि 1896 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी और उस समय वो वाला अधिवेशन कहाँ पर आयोजित किया गया था। ये दोनों क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको कमेंट बॉक्स में वीडियो खत्म होने के बाद। बाकी आपने इतना सहयोग किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं साथियों आप लोगों से चाहूँगा कि वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप साथियों तक शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए। ठीक बात है ना। बाकी आज आपने इतना सहयोग किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक बात है, चलिए, धन्यवाद।